पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग हुई है। फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई है। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। ये फायरिंग आज सुबह 4:35 पर हुई। वहां के लोग आर्मी अथॉरिटी से लगातार संपर्क में है और घटना की जानकारी जुटाई जा रही है। बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन फायरिंग मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आपसी विवाद में फायरिंग में 4 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले एक इंसास राइफल गायब हुई थी और 28 कारतूस भी गायब हुए थे। फिलहाल मिलिट्री स्टेशन के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं और पुलिस को मिलिट्री स्टेशन में एंट्री नहीं दी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना की जानकारी दी है। माफिया डॉन अतीक अहमद को साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है। काफिला उत्तर प्रदेश के जालौन से निकल चुका है और कुछ ही घंटों बाद पुलिस अतीक को लेकर प्रयागराज पहुंचेगी। हालांकि रास्ते में अतीक का काफिला रुका भी था। इस दौरान अतीक के चेहरे पर खौफ साफ दिखा। इस बार अतीक को उमेश पाल हत्याकांड में कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके लिए उसे साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक के भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। बरेली से रवाना होने से पहले अशरफ का जेल के अंदर मेडिकल हुआ। उमेश पाल केस में अशरफ की प्रयागराज कोर्ट में सुनवाई होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच अशरफ को प्रयागराज कोर्ट लाया जाएगा। भारी सुरक्षा के बीच अशरफ को लाया जा रहा है। सभी पुलिसकर्मी बॉडी बॉर्न कैमरे से लैस हैं। अतीक अहमद के गुर्गों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हो रही है। प्रयागराज के कालिंदीपुरम में अतीक की बहन के दामाद खालिद जफर के घर भी ईडी की छापेमारी हो रही है। खालिद जफर अतीक अहमद की प्रॉपर्टी का काम देखता है। माफिया अतीक अहमद की करीब 150 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की गई है। सर्वे के बाद ईडी अतीक अहमद की बेनामी और अवैध संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शुरू करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ट्रेन की नियमित सेवा 13 अप्रैल से शुरू होगी और ये ट्रेन अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच चलेगी। वंदे भारत ट्रेन अजमेर से दिल्ली कैंट की दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी, जिसे आज प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 189 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 32 से ज्यादा टिकट ओबीसी समुदाय के उम्मीदवारों को मिले हैं। इसके अलावा बीजेपी की इस लिस्ट में एससी समुदाय के 30 और एसटी समुदाय के 16 प्रत्याशी शामिल हैं। पहली लिस्ट में 52 नए चेहरे हैं, जिन पर बीजेपी ने इस बार दांव खेला है। दिल्ली में कोरोना एक बार फिर तेजी से पांव पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 980 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक कुल 3772 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 980 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही दिल्ली में संक्रमण दर करीब 26% दर्ज की गई। इस दौरान 2 मरीजों की मौत भी हुई है। उत्तराखंड के चमोली में सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खुल रहे हैं, लेकिन हेमकुंड साहिब में लगातार मौसम बदलने के साथ ही बर्फबारी हो रही है। हेमकुंड पवित्र गुरुद्वारा बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। वहां 5 से 6 फीट बर्फ की मोटी चादर इस वक्त जमी हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर युगांडा और मोजम्बिक के दौरे पर हैं। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने युगांडा के अपने समकक्ष मंत्री जनरल ओदोंगो जेजे से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच करीबी और ऐतिहासिक संबंधों पर चर्चा की गई। जयशंकर ने इस बातचीत के बाद कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, हवाई यातायात में साझेदारी की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल फ्रांस के दौरे पर हैं। इस दौरान व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के कारोबारी दिग्गजों और नेताओं के साथ बैठक करेंगे। फ्रांस दौरे के बाद पीयूष गोयल इटली जाएंगे। दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत बनाने के लिए बैठक होगी। इस दौरान पीयूष गोयल के साथ सीईओ का प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है। भयंकर आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान की हालत हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से वहां 450 पाकिस्तानी रुपए में 1 दर्जन केले मिल रहे हैं, जबकि 1 किलो प्याज की कीमत 200 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई है, जिसे खरीदने में पाकिस्तान के लोगों के पसीने छूट रहे हैं। म्यांमार में सेना ने अपने नागरिकों पर हेलीकॉप्टर के जरिए बम बरसाए। दावा किया जा रहा है कि म्यांमार की सेना इस एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। दावा किया जा रहा है कि वहां सेना के शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिस पर नकेल कसने के लिए म्यांमार की सेना की तरफ से हवाई हमला कर दिया गया।
यरूशलेम में लगातार दूसरे दिन हिंसक प्रदर्शन जारी है। आरोप है कि वहां फिलिस्तीन समर्थकों ने इजरायल की सेना के एक कैंप पर पटाखों से हमला कर दिया, जिसके बाद वहां आग लग गई। वहां उस दिन से जबरदस्त बवाल मचा हुआ है जब इजरायल की एक मस्जिद पर मिसाइल हमला हुआ था, जिसका आरोप इजरायल ने फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास पर लगाते हुए गाजा पट्टी के पास मिसाइल हमला कर बदला लेने का दावा किया। अमेरिका के रिचमंड में भीषण आग लगने से दहशत मच गई। इंडस्ट्रियल इलाके की एक फैक्ट्री में आग लगी थी, जो थोड़ी ही देर में आसपास फैलती चली गई और आसपास काले धुएं का गुबार छा गया। बताया गया कि इस इलाके में कई बार और रेस्टोरेंट भी हैं जो आग की चपेट में आए हैं, जिसके बाद पुलिस ने इस इलाके को खाली कराया। हालांकि इस आग की वजह से कोई हताहत नहीं हुआ है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि शवदाह गृह के बाहर कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। इस दौरान कई लोग अंतिम संस्कार के लिए वहां मौजूद थे, जिन्हें गोली लग गई और वो लोग जख्मी हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चीन से निपटने के लिए भारत और अमेरिका मिलकर मिलिट्री ड्रिल करने में जुटे हैं, जिसमें पहली बार अमेरिका का खतरनाक B-1 बॉम्बर भी शामिल होगा। दोनों देशों के बीच ये सैन्य अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। हालांकि इस मिलिट्री ड्रिल की शुरुआत एक दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में हो चुकी है, जहां भारतीय वायुसेना का अड्डा है। बखमूत में रूस और यूक्रेन के बीच फिर जंग शुरू हो गई है। यूक्रेन की सेना ने रूस की फौज पर जोरदार पलटवार किया है। इससे एक दिन पहले ही रूस ने बखमूत पर कब्जे का ऐलान किया था। 1 साल से चल रही रूस यूक्रेन की लड़ाई अब बखमूत में अहम मोड़ पर आ गई है। यहाँ दोनों देशों के सैनिक अब बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यूक्रेन पर रूस बड़ा जमीनी हमला करने की तैयारी कर रहा है। रूस की सेना में हजारों नए सैनिकों की भर्ती के बाद अब नए हथियारों से रूस की सेना को बड़ा बल मिला है। रूस ने लड़ाकू विमानों और तोपों को बड़ी संख्या में यूक्रेन की सीमा में तैनात करना शुरू कर दिया है। उधर यूक्रेन की सेना भी मोर्चे पर डटी हुई है और जंग आमने सामने की होती जा रही है। रूस में एक भीषण ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ज्वालामुखी के फटने से आसमान में कई किलोमीटर तक धुएं का गुबार उठता दिखा, जिससे हवाई यातायात को खतरा पैदा हो गया है। जानकारी के मुताबिक ज्वालामुखी फटने का प्रभाव करीब 6 घंटे तक रहा, जिसे देखते हुए इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। अनुमान जताया जा रहा है कि 15 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्फोट कभी भी हो सकता है। क्या आपने अपने बेटे को असद को जेल से फोन किया था? नहीं। फोन नहीं किया था आपने? आप अपने गुनाहों को मानते हैं? 100 से ज्यादा मुकदमे आप पे दर्ज है। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अतीक अहमद वो नाम जिसका आज से कई सालों पहले डंका बजा करता था, प्रयागराज में माफियागिरी करता था, लेकिन आज वही माफिया अतीक